नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं CPCT मॉक टेस्ट सितंबर 2026 के टेस्ट नंबर 2। इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 50 मार्कों CPCT क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट शॉर्टकट की और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े भरपूर शामिल हैं। हर क्वेश्चन के में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आप खुद आंसर सोचिए, उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करें और सही आंसर और एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखते हैं आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना कमेंट जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। Which shortcut key is used to copy selected text or file? The Control plus X, Control plus C, Control plus V, Control plus Z, Control plus C. Which shortcut key is used to the paste copy content? यानी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम पेस्ट कर सकते हैं जो कॉपी कंटेंट हो, उसको हम पहले से कॉपी करे हो। कंट्रोल प्लस V के साथ, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस V के साथ। Which shortcut key is used to selected all content? कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस T। यानी कि कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम पूरा कंटेंट सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस A के साथ। Which shortcut key is used to the undo the last action? यानी कि पिछले एक्शन की कौन सी वो शॉर्टकट की है undo की? कंट्रोल प्लस U है, कंट्रोल प्लस Y है, कंट्रोल प्लस Z है कि कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस Z है। Which shortcut key is used to the save a document? कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस S है, कंट्रोल प्लस D है, कंट्रोल प्लस W है, कंट्रोल प्लस F है, कंट्रोल प्लस S है। Which application is mainly used to create document? MS वर्ड है, यानी कौन सा एप्लीकेशन है जिससे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पेन है, एक कैलकुलेटर है। तो ये है MS वर्ड है। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस V इज यूज, यानी कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस V का क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है? इटैलिक होता है, अंडरलाइन करने के लिए होता है, कि बोल्ड करने के लिए होता है, कि कॉपी करने के लिए होता है, बोल्ड करने के लिए होता है। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस I इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस I का क्या उपयोग होता है? इटैलिक होता है, इंसर्ट होता है, इंडेंट होता है, इमेज होता है, इटैलिक होता है। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस U इज यूज्ड फॉर undo, underline, अपडेट, अपलोड। तो इसका उपयोग होता है कंट्रोल प्लस MS वर्ड में कंट्रोल प्लस U का क्या उपयोग होता है? अंडरलाइन करने के लिए, अंडो करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अपलोड करने, अंडरलाइन करने के लिए। Which extension is commonly associated with the modern MS Word document? यानी कि कौन सा एक्सटेंशन है जो कॉमनली हम यूज करते हैं, यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में वो एसोसिएट हो जाता है, नहीं बनता है। x.docx.ppttx.docx.txt। तो इसका आंसर C D.docx है। Which application is used
शीट कैलकुलेशन, कौन सी एप्लीकेशन हम उपयोग करते हैं जो स्पीड की गणना कर सकते हैं। MS वर्ड की, कि MS एक्सेल से, कि MS पावर पॉइंट से, कि नोटपैड से। MS एक्सेल से। इन MS एक्सेल फार्मूला नॉर्मली बिगिन विथ, यानी कि कौन सा MS एक्सेल का फार्मूला है जिससे हम नॉर्मली शुरुआत कर सकते हैं। डैश से, आइस डैश से, इक्वल टू से, कि एंड से, इक्वल टू से। विच फंक्शन इज यूज टू ऐड नंबर इन एक्सेल, यानी कि कौन सा फंक्शन है जिससे हम नंबर ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं एक्सेल में। काउंट, सम, मैक्स, मिनी, तो इसका आंसर है सम। विच फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन एक्सेल, कौन सी फंक्शन है जिसको हम लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू एक्सेल में रख सकते हैं। मिनी, मैक्स, सम, एवरेज, मैक्स। विच फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनी, मैक्स, काउंट, सम। तो कौन सी फंक्शन है जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है, मिनी की होती है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड, रो एंड कॉलम को एक्सेल में क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं, सेल कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, कि शीट कहते हैं? सेल कहते हैं। इन एक्सेल कॉलम आर जनरली आइडेंटिफाई बाई, यानी कि एक्सेल में कॉलम को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर से करते हैं, लेटर से करते हैं, सिंबल से करते हैं, कलर से करते हैं। हम कॉलम को लेटर से करते हैं। इन एक्सेल रो आर जनरली आइडेंटिफाई बाई, यानी कि हम रो को इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, लेटर से करते हैं, कि नंबर से करते हैं, सिंबल से करते हैं, कि नेम से करते हैं। नंबर से करते हैं। This instruction is commonly used for an Excel workbook. .dox, .l, .xlsx, .pptx, .exe, यानी कि कौन सी वो एक्सटेंशन है जिससे हम एक्सेल में वर्कबुक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? तो .xlsx से कर सकते हैं। Which application is mainly used to the create presentation, यानी कौन सी वो एप्लीकेशन है जिससे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नोटपैड। तो हम बना सकते हैं सिर्फ प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट। Which insertion is commonly used for a पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम कौन सी इंसर्शन यूज करते हैं पावर पॉइंट के अंदर? .pptx, .docx, .xlss, .gpg, तो इसका आंसर है .pptx। A single page of PowerPoint presentation is called, यानी कि एक सिंगल पेज में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? शीट से कर सकते हैं, स्लाइड बना के कर सकते हैं, सेल बना के, डॉक्यूमेंट बना के। हम स्लाइड बना के प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। विच की स्टार्ट अप पावर पॉइंट स्लाइड शो फॉर द बिगिनिंग, यानी हम शुरुआत में पावर पॉइंट की कौन सी की से हम स्लाइड शो करा सकते हैं?
F1 से, F5 से, F7 से, F12 से, F5 से. Which device is used to the enter into a which device is used to enter text into a computer. यानी कि कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर हम टेस्ट लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर लिख सकते हैं. मॉनिटर से, कीबोर्ड से, स्पीकर से, कि प्रिंटर से, कीबोर्ड से. Which device is primarily used to display out. यानी कौन सी वो प्राइमरी डिवाइस है कि जिससे हम डिस्प्ले करा सकते हैं आउटपुट को, कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को, स्कैनर को. मॉनिटर. Which device is used to the print document on paper. यानी कौन सी डिवाइस है जिससे हम प्रिंट डॉक्यूमेंट को हम पेपर में बदल सकते हैं. तो स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, प्रिंटर है. Which device is used to scan on a physically document. यानी कि हम कौन सी वो डिवाइस से स्कैन करते हैं जिससे हम फिजिकली डॉक्यूमेंट देख सकते हैं. प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, स्कैनर. CPU स्टैंडर्ड फॉर. CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूटिलिटी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूजर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. रैम स्टैंडर्ड फॉर. रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मशीन, रैंडम एप्लीकेशन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. बीच मेमोरी जनरली वोलेटाइल. कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है, SSD है. रैम. रोम स्टैंडर्ड फॉर. रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम ओनली मेमोरी है, रीड ओपन मेमोरी है, रन ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है. Which of the following is an operating system? विंडो. कौन सी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो है, गूगल है, क्रोम है, एक्सेल है. विंडो. Which operating system is developed by Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट से डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, मैक ओज है, माइक विंडो है. Which सॉफ्टवेयर इज यूज टू द ब्राउजर वेबसाइट. यानी कौन सी ब्राउजर वेबसाइट है जिससे हम सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं? वेब ब्राउजर, कंपाइलर, कैलकुलेटर की पेंट. हम वेब ब्राउजर से. Which one is a web browser? Which one is a web browser? कौन सी एक वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम है, MS एक्सेल है, विंडो है, फोटोशॉप है. गूगल क्रोम. URL स्टैंडर्ड फॉर. URL कौन सा? URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल रिक्वायर्ड लिंक है, यूजर रिसोर्स लोकेशन है, यूनिफॉर्म रीड लिंक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है. HTTP स्टैंडर्ड फॉर. HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम है, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, होम टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Which symbol is commonly used in an email address? हम कौन सिंबल यूज करते हैं ईमेल एड्रेस के लिए? डैश का, एज दैट का, डॉलर का, एंड एज दैट. Which of the following in a search engine? हम कौन से
सर्च इंजन का यूज करते हैं? निम्न में से कौन सर्च इंजन यूज करते हैं? गूगल का, विंडो का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का? हम गूगल का उपयोग करते हैं। What is a phishing? Phishing क्या है? A type of service fraud, a printer problem, a file format, a programming language, a type of cyber fraud. Which are the following is used to protect an account? Password, monitor, printer, speaker. हम कौन सा प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? पासवर्ड का। Which shortcut key open the print dialog box in many window applications? हम कौन सी शॉर्टकट की से ओपन करते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स को, ताकि वो विंडो एप्लीकेशन के अंदर हम Ctrl+P, Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+H, बताइए Ctrl+P। Which shortcut key is commonly used to the find text in a document? हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं कॉमनली यूज के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए? Ctrl+F, Ctrl+G, Ctrl+H, Ctrl+J, Ctrl+F. Which shortcut key is commonly used to open a new document? हम कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम नई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+D, Ctrl+B, Ctrl+N. Which shortcut key is used to close the active window in Windows? यानी कौन सी जो शॉर्टकट की है जिससे हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं, एक्टिव विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं? Alt+4, Ctrl+4, Alt+F1, Ctrl+F1, Alt के साथ F4. Which key is used to refresh a web page is most browser? यानी कि कौन सी वो रिफ्रेश बटन है जिससे हम वेब पेज को रिफ्रेश कर सकें? F2, F5, F7, F10, F5. Which are the following is an example of cloud storage? गूगल ड्राइव है, कीबोर्ड है, कि CPU है, मॉनिटर है? गूगल ड्राइव है। What does the PDF commonly standard for? PDF का commonly फुल फॉर्म क्या है? Portable document format, personal data file, print document file, public document folder, portable document format. Which is file system is commonly used for a plain text file, text.txt, .docs, .xlx, .ppt. तो हम कौन सी फाइल स्टेशन कॉमनली यूज करते हैं जो प्लेन टेक्स्ट को फाइल कर सके, डॉक्यूमेंट बना सके? .txt. Which of the following is not an input device? यानी कौन सी वो है जो हम वो इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर है। तो दोस्तों, आज का हमारा CPCT मॉक टेस्ट नंबर 1 यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी 50 क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट किया होगा और अपना स्कोर भी चेक किया होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए, और अगर स्कोर कम आया है तो बिल्कुल निराश मत होइए। इन क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही CPCT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और नोट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं हूँ सुप्रीत पांडे। मिलते हैं अगले CPCT मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी CPCT परीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।